बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां। पन्नू में जिस किले का बहुत बड़ा नाम था जो आपके सामने है, ये एक पुराना मैं चाहूँगा आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा जिस किले में किसी समय बड़े बड़े फैसले होते, किसी समय जम्मू कश्मीर राज्य का एक अभिन्न और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, इलाके का महत्व था। और उन राजनीतिक गतिविधियों में कुछ अहम गतिविधियां खंडर है, और नीचे जो किले का एक और पोर्शन था, उस पोर्शन में इस वक्त तहसील ऑफिस के साथ में कुछ और स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ियाँ, आप देख सकते हैं कि पुराना किले के सामने किले के सामने एक मंदिर है। आप देख सकते हैं ये सब कुछ, ये सारा नज़ारा आप देखिए और ज़रा सोचिए में इतिहास के साथ जम्मू कश्मीर भी एक समय रजवाड़ा ही था। चिनैनी एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन इस महत्वपूर्ण शहर में इस किले की हालत क्या है इस वक्त, इस किले की सूरत क्या है। ध्यान से विभाग से एक सवाल पूछें कि आखिरकार ऐसा दुनिया को दिखाया जा सकता है, इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में गूगल करके विकिपीडिया से ज़रूर पढ़ें और मालूम करें कि ऐतिहासिक तौर पर इस किले का कितना ज़्यादा महत्व था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। गुलिस्तां का अंजाम क्या होगा वो अंजाम आप देख सकते हैं। इतिहास के पन्नों में जिस किले का बहुत बड़ा नाम था, जिस किले की जम्मू कश्मीर राज्य में पहचान थी, अब अगर उस किले का कुछ बचा है तो बस ये जो आपके सामने हैं, ये एक पुराना मैं चाहूँगा कि मेरे साथी आपको थोड़ा सा ये दिखाएं कि ये एक पुराना खंडर है। ये आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कैमरे को आप आगे ले आएँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको बिल्कुल क्लियर पता चले कि ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बचा है उस किले, चिनैनी के मशहूर किले का, जिस किले में किसी समय बड़े बड़े फैसले होते थे। चिनैनी किसी समय जम्मू कश्मीर राज्य का एक अभिन्न और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। आज भी चिनैनी जम्मू कश्मीर राज्य का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसका महत्व आज वो नहीं है जो आज से कई साल पहले इस इलाके का महत्व था। बड़ी से बड़ी राजनीतिक गतिविधि यहीं पे हुआ करती थी, और उन राजनीतिक गतिविधियों में कुछ अहम गतिविधियां वो भी यहीं हुआ करती थी। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, खंडर है, और नीचे जो किले का एक और पोर्शन था, उस पोर्शन में इस वक्त तहसील ऑफिस है। तहसील ऑफिस के साथ में कुछ और स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना किले के सामने आप देख सकते हैं पुराना इस किले के सामने एक मंदिर है। आप देख सकते हैं ये सब कुछ, ये सारा नज़ारा आप देखिए और ज़रा सोचिए कि जम्मू प्रांत में इतिहास के साथ कितनी ज़्यादती की गई है। इतिहास, आप राजस्थान का जब राजस्थान की बात आती है तो हम राजस्थान को रजवाड़ा कहते हैं, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी एक समय रजवाड़ा ही था। चिनैनी एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन इस महत्वपूर्ण शहर में जिस किले के अंदर बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे, उसकी आज स्थिति क्या है। और आप ये भी जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी कितनी पड़ती है, उसके बावजूद राजस्थान में पर्यटक कितने ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे साथी आपको दूसरी तरफ भी दिखाएं कि इस किले की हालत क्या है इस वक्त, इस किले की सूरत क्या है इस वक्त। ध्यान से आप इन दृश्यों को देखें और जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, टूरिज़्म विभाग से एक सवाल पूछें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर राज्य के टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इस किले का कभी ख्याल पड़ा या कभी ध्यान आया कि इसको बचाया जा सकता है, इसको एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर दुनिया को दिखाया जा सकता है, इसको एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आप टूरिज़्म विभाग से पूछें
और चिनैनी के इस किले का इतिहास गूगल करके विकिपीडिया से ज़रूर पढ़ें और मालूम करें कि ऐतिहासिक तौर पर इस किले का कितना ज़्यादा महत्व था। तो ये दृश्य हैं चिनैनी के उस ऐतिहासिक किले के इस समय के, जिस समय मैं आपसे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बात कर रहा हूँ।